वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है आज के न्यू ट्यूटोरियल में। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इनटाइट्स टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टैग के बारे में आपने नहीं सुना होगा क्योंकि बहुत कम व्यक्ति इन टैग्स के बारे में बताते हैं, पर मैंने फुल स्टैक डेवलपर कोर्स आपको यूट्यूब में फ्री में बता रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल जैसे HTML का अब आज लास्ट ट्यूटोरियल होने वाला है, तो उसके अंदर मैं आपको HTML में मास्टरी करवा दूंगा। तो उसमें आज मैं आपको बताऊंगा इनटाइट्स टैग के बारे में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड चलते हैं स्क्रीन पे और बताता हूँ क्या होता है इनटाइट्स टैग। लेट्स स्टार्ट। वेलकम गाइस। तो आप आ चुके आज की एक नए और ट्यूटोरियल में। तो आज होने वाला अपना ट्यूटोरियल नंबर 14, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनटाइट्स HTML के टैग्स के बारे में। अपनी HTML लगभग ख़त्म होने ही वाली है, बाकी मैंने सभी चीज़ें बता दी है लगभग। अब अपनी HTML लास्ट वीडियो होने वाला है अपनी HTML का। उसके पहले जितने भी HTML वो मैंने बेसिक से लेके बिगनर तक आप सभी को बता दी है। HTML सभी मैंने बेसिक से लेके बिगनर तक बना ली है। पूरी सभी टैग्स के बारे में, कोई टैग्स ऐसा नहीं जो अपने नहीं छोड़ा, बस सभी चीज़ें टैग HTML के बारे में वो सभी मैंने आपको बता दी है। और किस प्रकार से H1 टैग, उसके अलावा भी और जैसे सभी टैग्स हो गए, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये ट्यूटोरियल चुगदा के नाम से फाइल क्रिएट हो चुकी है अपनी। अभी इसके अंदर अपन index.html की फ़ाइल क्रिएट करेंगे और फाइल भी क्रिएट हो चुकी है एक बार में। एंड ये क्रिएट होगी और HTML और CSS और main.js की किस प्रकार से करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आपने अगर हमारे पिछले वीडियो एक्सरसाइज नहीं किए हैं तो कर सकते हैं आप। पिछले वीडियो एक्सरसाइज नहीं करे तो भाई कर लेना। और ये देखो अभी यहाँ पे अपने जो टाइटल डाला वो टाइटल यहाँ पे आ चुका है। ये देखो टाइटल इस प्रकार से जो अपन टाइटल टैग में डालते हैं ऊपर आता है। बॉडी टैग के अंदर जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ H1 के अंदर मैं लिखना चाहूँ जैसे हेलो इंडिया या हेलो वर्ल्ड या कोई भी लिखना चाह सकते हैं। जैसे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड एंड स्लैश इंडिया एंड स्लैश राजस्थान। और जैसे मैं कोड को रन कराऊँगा, ये देखो यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें आ चुकी है। पर एक बात नहीं समझ में आ रही मेरे कि जैसे मैं चाहता हूँ कि ये H1 जो टैग यहाँ पे दिख रहे हैं, ये H1 टैग मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरे को दिखने चाहिए जब मैं ब्राउज़र पे रन करवाऊँ तो कि मैंने H1 टैग का यूज़ किया। जैसे मैं यहाँ पे करवाऊँ तो यहाँ पे जैसे H1 टैग का क्लोजिंग और ये ओपनिंग टैग नहीं दिख रहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मुझे टैग दिखना चाहिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ ये H1 टैग है। तो उसके लिए आप किस प्रकार से भी अगर इस प्रकार से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उस प्रकार से तो होगा नहीं। तो उसके लिए इनटाइट्स टैग्स के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे एंड GT एंड सेमीकोलन एंड यहाँ पे आप लगा सकते हैं एंड LT एंड सेमीकोलन। इस प्रकार से आप लगा के कोड को रन करवाते हैं। क्या होता है देखो, ये देखो इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे उस प्रकार से लगा के कोड को रन करवाया, आपको देखो इस प्रकार से भी जो भी चीज़ मैंने लगाई वो चीज़ आ चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे एंड LT का यूज करते हैं एंड यहाँ पे GT का यूज करके देखते हैं भाई लोगों क्या अंतर आता है उससे। इसको हटा देते हैं। हाँ ये देखो जो मैंने H1 टैग का इस्तेमाल किया है, H1 टैग आ चुका है। देखो इस प्रकार से अगर आपको भी H1 टैग, अगर ये कोई भी टैग हो उनको अगर वो नहीं आ रहे, अगर उनको दिखाना है तो इस प्रकार से आप उन टैग्स का यूज कर सकते हैं। %LT एंड %GT टैग का इस्तेमाल करेंगे तो
ये आपके यहाँ पे दिखाई दे देगा इस प्रकार से एंड एल टी एंड जी टी एंड एल टी एंड जी टी यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे एंड एल टी एंड सेमीकोलन लगा और यहाँ पे वापस अपन एंड जी टी एंड सेमीकोलन लगा दिया। अब जैसे अपन कोड को रन करेंगे ये आप देखो सभी चीज़ें आ चुकी है कि मुझे बताना था कि H1 टैग के अंदर लिखा हो, तो इस प्रकार से H1 टैग के अंदर आ गया। अब जैसे इसका मेन इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो मैं बताऊँ। जैसे कि मैं जैसे ये HTML का बॉयलर प्लेट कोड होगा, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये भाई HTML का बॉयलर प्लेट कोड है, ये देखो मैंने कॉपी कर दिया। अब मुझे बताना है कि ये कोड है, ये HTML का बॉयलर प्लेट कोड है। तो अब जैसे इसी कोड को अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही ये मैंने लिख दिया और ये देखो मैं रन करवाऊँगा तो क्या होगा, ये तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ H1 नहीं आ रहा है। अब मुझे पूरा कोड दिखाना तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं इस्तेमाल करूँगा इस चीज़ का। ये यहाँ पे यहाँ के जितने भी एंड एल टी जी टी जितने भी है इन सभी के पहले ये मैं टैग जो है उनको हटा दूँगा। जैसे ये मैं सभी के एंड एल टी एंड सेमीकोलन लगा दूँगा और यहाँ पे मैं एंड एल टी एंड यहाँ पे भी मैं सेमीकोलन लगा दूँगा। अब देखो जैसे मैंने किया डॉक टाइप HTML तो यहाँ पे टाइप होके आ चुका है, समझ रहे हो। डॉक टाइप HTML यहाँ पे टाइप होके आ चुका है इस प्रकार से एंड एल टी एंड जी टी। तो इस प्रकार से जैसे मुझे कोड बताना हो तो यहाँ पे सभी जगह पे मुझे एंड एल टी एंड एल टी एंड जी टी लिखना पड़ेगा। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी कर लेता हूँ एंड एल टी एंड नहीं, इसको नहीं, एंड एल टी एंड जी टी को एंड एल टी एंड येलो जी टी को कॉपी कर लेता हूँ। और जैसे मुझे यहाँ पे डॉक टाइप एच टी एम एल जैसे HTML टैग है इसका मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एंड एल टी एंड यहाँ पे एंड जी टी। अब देखो जैसे मैंने HTML पे यहाँ पे इस्तेमाल किया एंड एल टी जी टी भी ये देखो आ चुका है। अभी जैसे अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये लो देखो डॉक टाइप HTML के मैंने इस्तेमाल किया और आ गया डॉक टाइप HTML में। तो यहाँ पे जी टी लिख दूँगा तो ये देखो और अच्छे से आ जाएगा। देखो डॉक टाइप HTML पूरा आ चुका है इस प्रकार से। तो यहाँ पे सभी में आपको एंड एल टी एंड जी टी और फटाफट कर देते फास्ट एंड एल टी एंड उसके बाद में यहाँ पे एंड जी टी। यहाँ पे भी इस प्रकार से भी मैं देखो मैंने इतनी मशक्क़त के बाद सारे यहाँ पे एंड एल टी एंड जी टी लिख दिया सभी को। इसको मैं भी के लिए हटा देता हूँ। अरे ये भी हट गया अपने थोड़ा, हाँ ये हो चुका अपने। अभी ये नीचे अगर आप जैसे अपन कोड को रन करवाते हैं देखते कैसे रहता है भाई लोगों। ये देखो जैसे मैंने कोड को रन करवाया ये आ चुकी है। अब ये ऐसे क्यों आ रहे हैं इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। ये हेलो वर्ल्ड राजस्थान, इसको यहाँ से सभी हटा देंगे। हाँ ये लो डॉक टाइप HTML आ चुका। अभी इनके आने का कारण मैं बताऊं। जैसे इसको नीचे लाना है तो बी आर टैग का इस्तेमाल कर देंगे अपन। फिर इसको भी नीचे लाना बी आर टैग दे देंगे एक। फिर जैसे इसको नीचे लाना नेक्स्ट लाइन के लिए अपन बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी नीचे लाना ये बी आर टैग का इस्तेमाल, ये भी बी आर टैग का इस्तेमाल, ऐसे बी आर टैग का इस्तेमाल करते करते अपन नीचे पहुंच गए। एंड ये सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट लाइन के लिए अपन ने बी आर टैग का यूज़ कर लिया है। तो ये फाइनली अपन कंप्लीट कर लिया। अब कोड को रन करवा के देखते हैं। देखो अब कोड लग रहा है कि नहीं लग रहा वास्तव में। अब देखो कहाँ पे कमी है, वो कमी किस कारण से। देखो डॉक टाइप HTML रेडी, HTML हेड टैग, मेटा टैग, इसमें ये दिख रहे सब कंटेंट। देखो टाइटल टैग के अंदर कमी है वो थोड़ी, उसको भी अभी सही कर देंगे। बॉडी टैग सब रेडी है। टाइटल टैग में क्या कमी है अभी देखो। टाइटल टैग कहाँ पे, हाँ ये देखो टाइटल टैग ये रहा,
इसके अंदर देखो ये देखो ये लगाते ही ये रेडी हो गया टाइटल टैग। तो इस प्रकार से अगर आप कोड को अगर हूबहू जैसा कोड है तो उसका ऊपर जैसे आप अपनी वेबसाइट पे जैसे आप कोड डालना चाहते हैं, जैसे कि आपके सब्सक्राइबर या जितने भी फैंस हैं वो आपका कोड देख सके, तो उसके लिए आप एंड GT एंड LT एंड सेमीकोलन लगाकर इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और जैसे किस प्रकार से इन टाइट्स टैग है, तो उसके लिए अभी अपन यहाँ पे एम्बियन रेफरेंस अभी एम्बियन रेफरेंस पे जाके इन टाइट्स टैग सर्च करेंगे और इसके बारे में मैं आपको अच्छे से रिसर्च करके बताता हूँ। ये देखो ये MDS रेफरेंस में ये देखो कैरेक्टर डेटा रिजर्व लाइक जैसे देखो टैग और इनविजिबल लाइक, हाँ इसके मैंने आपको बताया था एंड LT GT ज़्यादातर आपको यही काम आएगा। और जैसे पैराग्राफ टैग को दिखाना, इमेज टैग को दिखाना, उसके लिए MDS फ्री रिसोर्सेज आप इस पर जाके देख सकते हैं चीज़ें कि कौन सा टैग किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। ये देखो उसके अलावा बेस टैग वगैरह, हेड टैग, लिंक वगैरह भी दिखा रहा है हमें, रेफरेंस दे रहा है। उसके अंदर इतने टैग्स बता रहा है, ब्लॉक क्वाइट टैग हो गया, साइट टैग, इतने टैग है ये। तो इस प्रकार से आप एम्बियन डॉट रेफरेंस में जाके बाकी टैग्स के बारे में देख सकते हैं। बाकी मैंने ज़्यादातर यही यूज होता है इन टाइट्स टैग में एंड GT एंड LT सेमीकोलन एंड GT यही इस्तेमाल होता है। जैसे एंकर टैग है, यहाँ पे एलिमेंट्स एंकर टैग है, BBR टैग, इनका कैसे क्या इस्तेमाल होता है, जो सभी चीज़ें दे रही जैसे BBR टैग है उसको कैसे क्या यूज होगा, देखो कोड वगैरह भी दे रखा है यहाँ पे BBR CS। तो इस प्रकार से आप एम्बियन रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम CSS स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप काम एंड कीप कोडिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल एंड बेल आइकन ऑन।